Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. I am your English teacher of class 2. Yesterday, I have given you the homework of exercise A, B, and C of Unit 3 Sounds on book page number 15. Hope you all have learned. Today, your parents will take your test number 16 in the test portion of your rough copies. Okay, dear? Exercise A, B, and C. Now, note down your today's homework. Today, the date is 4th May 2020 and the day is Monday. Note down your homework, English written plus oral. Okay, dear? Sorry, your homework is only written because it's reading. ठीक है? English oral. Do reading of Unit 4. First 2 paragraphs on book page number 16. Play lecture number 12. Dear students, your today's homework is of reading of Unit 4. The title of Unit 4 is Frogs, मेंढक. ठीक है? आज का होमवर्क है फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में. इन 2 पैराग्राफ्स में सिर्फ रीडिंग करनी है. ठीक है आप लोगों ने? हैव यू एवर सीन से लेकर ग्रोस तक ओनली रीडिंग. टुमारो योर पेरेंट्स विल टेक योर रीडिंग टेस्ट. ओके, कल आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपका रीडिंग टेस्ट लेंगे, लेकिन वो आपको बुक पर मार्क्स नहीं देंगे. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक. Our today's topic is on book page number 28, the last exercises of Unit 6 Sounds. आज हम Unit 6 Choosing Shoes. Unit 6 का टाइटल है Choosing Shoes, जूते मुंतखब करना. तो हम आज Unit 6 की आखिरी 3 एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है? एक्सरसाइज ए फर्स्ट. द एक्सरसाइज ए. से द वर्ड. से द वर्ड. से द वर्ड. लफ्ज़ को कहें. राइट द साउंड. और आवाज़ को लिखें. लफ्ज़ को कहें, लफ्ज़ को बोलें. राइट द साउंड और आवाज़ को लिखें. कैसे? डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउंड को लिखने का तरीका क्या है. कि आप लोगों ने देखना है कि इसके लास्ट में कौन से लेटर्स दिए गए हैं. जिस तरह कि हमारे पास इस एक्सरसाइज में 2 कॉलम्स हैं. एक के लास्ट में ए एंड डी आएगा. जो वर्ड्स हैं उनके लास्ट में ए एंड डी ने आना है. और दूसरे कॉलम में वो वर्ड्स हैं जिसके लास्ट में आई एन जी ने आना है. देखिए, इनसे पहले साइन ऑफ कंटिन्यूएशन लगा हुआ है. इस साइन का मतलब है कि इससे पहले कुछ लेटर्स हैं. ठीक है? मतलब कि ये जो है लास्ट लेटर्स हैं अल्फाज के. ठीक है? तो आपने अब इस बॉक्स में जो ये वर्ड्स दिए गए हैं, ये अल्फाज दिए गए हैं, इसमें से ढूंढना है जिस लफ्ज़ के लास्ट में ए एंड डी लिखा हुआ हो तो उसको इस वाले कॉलम में लिखना है. ठीक है? और जिस वर्ड के लास्ट में आई एन जी लिखा हुआ हो तो आप लोगों ने उसको इस कॉलम में लिखना है. ठीक है? यू विल राइट द वर्ड्स हैविंग ए एंड डी इन द लास्ट इन दिस कॉलम एंड द वर्ड्स हैविंग आई एन जी इन द लास्ट in this column. Okay, dear? Now listen carefully. I am telling you the Urdu meaning of the difficult words. आपको मैं मुश्किल अल्फाज की उर्दू मानी बता रही हूँ, तो गौर से सुन लें. The first word is BAND, band. BAND.
एंडी बैंड। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैंड? बैंड कहते हैं फीता, पट्टी, ठीक है। बैंड मतलब जो आप कपड़ों पर फीता लगाते हैं ना, फीता, ठीक है। जब आप कपड़े सिलवाते हैं तो उसको खूबसूरत बनाने के लिए आप उस पर फीते लगाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हम बैंड कहते हैं, ठीक है। या जो आपका हेयर बैंड होता है वो भी एक किस्म की पट्टी होती है, तो इसको बैंड कहा जाता है, ठीक है। द सेकेंड वन, ओके डियर, बैंड। लुक एट दिस वर्ड केयरफुली। इन द लास्ट वी हैव दीज थ्री लेटर्स ए एंड डी। इस लफ्ज़ को गौर से देखें, इसके आखिर में ए एंड डी लगा हुआ है। तो आप लोगों ने इस वर्ड को कहाँ लिखना है? ए एंड डी के कॉलम में, बी ए एंड डी, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर उन अल्फाज को लिखना है जिसके आखिर में ए एंड डी लगा हुआ हो, ठीक है। तो बी ए एंड डी विल कम ओवर हेयर, ब एंड बैंड, ओके। द सेकेंड वर्ड इज स्टिंग, स्टिंग। लास्ट लेटर्स को देखें, आई एन जी लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑब्वियसली जिस तरह मैंने आपको समझाया कि ये किस कॉलम में आएगा, उस कॉलम में जहाँ पर आप लोगों ने उन अल्फाज को लिखना है जिसके आखिर में आई एन जी लगा हुआ हो। तो स्टिंग के लास्ट में आई एन जी है, तो आप लोगों ने इसको लिखना है आई एन जी के कॉलम में। बट व्हाट इज़ द उर्दू मीनिंग ऑफ स्टिंग? स्टिंग कहते हैं डंक को, डंक, डंक, उर्दू में इसको डंक कहते हैं। जिस तरह ज़ंबूरी को जानते हैं ना, ज़ंबूरी जब काटती है, ठीक है, तो उसके उस काटने को स्टिंग कहते हैं, ठीक है। स्टिंग, डंक। सैंड, एस ए एन डी, सैंड, स एंड सैंड, सैंड सैंड सैंड, स एंड सैंड। इन द लास्ट वी हैव ए एंड डी, इसके आखिर में ए एंड डी है, सो वी विल राइट सैंड इन द कॉलम ऑफ ए एंड डी। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सैंड? रेत, ठीक है। जिस तरह सहरा में रेत होती है जहाँ पर बहुत सारे ऊंट पाए जाते हैं, सहरा जानते हैं ना, रेत ही रेत होती है, खुश्क इलाका, रेत। द फोर्थ वन इज सिंग, 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 ओके। बैंड यहाँ पर नाउन है, स्टिंग भी यहाँ पर नाउन है, सैंड भी यहाँ पर नाउन है, बट सिंग इज वर्ब ओवर हेयर, यहाँ पर वर्ब है, एक्शन वर्ड है, ठीक है। सिंग मतलब गाना, ठीक है, गाना, गाना, एक सॉन्ग, सॉन्ग को सिंग करना, पोइम को सिंग किया जाता है, ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वो एक गाना गाती है, ठीक है। तो सिंग मतलब गाना। सिंग, सिंग, वी विल राइट सिंग in the column of ing because we have ing in the last of sing. Now the fifth word is l and land. L and land, we have a and d in the last, so we will write land over here because we have a and d in the last. Land means ज़मीन, खुश्की का जो इलाका है अर्थ पर, ज़मीन पर, ठीक है। रिंग, रिंग, अंगूठी, जिस तरह ये रिंग है, ठीक है, सर्कल में ring. Ring, ring, we will write over here because we have ing in the last. Ring, ring. Bring, 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 it is also a verb, okay, is also a verb. We will write bring over here in the column of ing because we have ing in the last. Bring means lana. Band is noun, naming word. Sting is noun, naming word. Sand is noun, naming word. Sing is verb, action word. Land is noun, naming word. Ring is noun, naming word. Bring is verb, action word, okay. Now stand, stir and stand, we have a and d in the last, so we will write stand in the column of a and d. Stir and stand, stand means खड़े होना, stand is also a verb, action word, okay. The next is sway, swing, 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 swing मतलब झूला, झूला जिस पर आप झूलते हैं. We have ing in the last, so we will write swing in the column of ing.
swing. Jhula, it is also a noun, naming word. Now wand. Wand, W-A-N-D, wand. Wand is noun. We have A-N-D in the last, so we will write wand in the column of A-N-D, wand. But what is wand? What is the Urdu meaning of wand? Wand means जादू की छड़ी. आप लोगों ने कार्टून्स में फेरीज को देखा होगा ना, परियों वगैरह को, कि उनके हाथ में एक छड़ी होती है इस टाइप की, ठीक है, उसके टॉप पर स्टार होता है जिससे वो जादू करती हैं, ठीक है, तो उसको वैंड कहा जाता है. वैंड, जादू की छड़ी. विंग, 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 विंग मतलब पर, ठीक है, पर, जिस तरह इस जहाज के पर हैं ये इसके विंग हैं, ठीक है. ing in the last, so we will write wing in the column of ing. Wing, wing. The last one is her and hand. Her and hand मतलब हाथ. We will write in the column of and because we have and in the last, so write hand in the column of and. Her and hand मतलब हाथ, hand. Okay, so we have covered this one exercise. It's very easy. So I'm again repeating. We have written band, land, van, b and band, l and land, v and van, s and sand, st and stand, h and hand in the column of and. Okay, and we have written st-ing sting, r-ing ring, sw-ing swing, s-ing sing, br-ing bring, v-ing wing in the column of ing. So we are moving towards exercise B, which is also very, very, very simple. Okay. Here, look at the question, which is name and color. नाम लिखें और रंग भरें. यूज़ द वर्ड्स, अल्फाज को इस्तेमाल करें फ्रॉम एक्टिविटी ए. एक्टिविटी ए में जो अल्फाज दिए गए हैं इनको इस्तेमाल करें टू हेल्प यू, ठीक है. ये आपकी मदद करेंगे, ये अल्फाज आपकी मदद करेंगे. ये जो तस्वीरें हैं इनके जो नाम हैं उनको आप लोगों ने यहाँ से ढूंढ कर लिखना है. वैसे भी मैं आपको इनकी उर्दू मीनिंग्स तो बता चुकी हूँ, सो इट्स वेरी 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 ईजी. ओके, what is this? Look at this. It's ring, ring, अंगूठी, ring, ring. What is this? V and wand, जादू की छड़ी. And what is this? Swing, 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 झूला, झूला. What is this? Her and hand, her and hand, हाथ. What is this? Wing, 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 wing मतलब पर, ये वाला पार्ट, ठीक है. एंड व्हाट इज़ दिस? देखें, इसमें इसकी बात नहीं हो रही. इट्स अ कैमल, इट्स अ सन. ये डिज़र्ट की पिक्चर है, सहरा है, यहाँ पर रेत ही रेत है. सैंड, स एंड सैंड, स एंड सैंड, स एंड सैंड, रेत. ओके, सो नाउ इट्स द टर्न ऑफ कलर, ठीक है. तो आप लोगों ने इसको ब्यूटीफुल कलर देना है, नीट एंड क्लीन, गंदा नहीं करना, ठीक है. So the last exercise on page number 28 is exercise C. Listen and spell. सुने और spelling याद करें और बताएं. These are the 10 words. Okay. So first take out your highlighters and highlight the 10 words. Okay dear, for dictation. Unit 6, choosing shoes. Highlight these 10 dictation words. The first dictation word is shoes, जूते. The second one is choose, चुनना. Third one, बकल यानी तस्मे या बक्सुआ. Pointy toe, नोकदार, नोकदार जूते, ठीक है, जिसका सामने वाला हिस्सा नोकदार होता है, pointy toe. स्ट्रैपी, फीते वाले या पट्टी वाले. स्नैपी, टक टक करने वाले, ठीक है. एंड ऑन द अदर साइड डैंडी डांस,
बहुत उम्दा डांस करने वाले, डैंडी डांस. परहैप्स मीन्स शायद. टाइट मतलब तंग. स्टम्प अलॉन्ग मीन्स शॉर्ट एंड थिक. जॉगर्स टाइप शूज़, जो जॉगर्स टाइप के शूज़ होते हैं उसको हम स्टम्प अलॉन्ग शूज़ कहते हैं या स्टम्प शूज़ कहते हैं. ठीक है. सो दीज आर द 10 डिक्टेशन वर्ड्स. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Learn these dictation words for dictation test. Okay. Dear students, hope you all have highlighted these 10 dictation words on page number 25. Okay. Now your parents will take your test by tomorrow and you will write over here in this column. ठीक है dear. After vacations I will give you the marks. Now we have finished the book exercises of unit 6. Tomorrow we will start unit 7 inshallah. Thanks.